मॉर्निंग गर्ल्स, आई होप आप लोग मैथ्स का ये फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का उसको कैचअप कर रहे हैं। ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग इस हफ्ते। और मैं स्लो जा रही हूँ, एक एक करके फॉर्मूला ले रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ। आई होप आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए, थम्स अप दीजिए, आपके डाउट्स पूछिए, इंटरेक्शन कीजिए। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये टाइम, और सामने टीचर नहीं रहने पर पढ़ाई भी उतना ईज़ी से नहीं हो पाता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप तुरंत नहीं नहीं पूछ पाते हैं या थोड़ा सा डिले हो जाता है। कुछ लड़कियां शायद आलस भी हो चुकी हैं, है ना? तो ऐसा मत कीजिए। इस समय को पूरी तरह से इसका उपयोग कीजिए। ये समय आपको दिया गया है। जिस तरह का भी एक्सपीरियंसेस होता है, इसका कोई ना कोई वजह होती है। तो इसको ऐसे मान लीजिए कि ईश्वर की इच्छा है किस तरह का हम समय बिताएं, और इस समय से जब हम निकल के आए तो हम बेहतर होके निकल के आए। ना केवल एकेडमिकली, पढ़ाई में भी हम बेहतर होके निकल के आए। काफ़ी समय मिल रहा है आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने का जो आपने नहीं पढ़ा है। बेसिक्स मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बेसिक्स आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए तरह तरह के। अभी तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। आपको नीलू मैम ने भी लिंक भेजा है बुक्स का। वहाँ पे उस साइट में जाइए आप। उन साइट्स में जाके वहाँ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकती हैं, मैथ्स का, अन्य सब्जेक्ट्स का भी, पेपर्स का भी, और उसको पढ़ सकती हैं। आशा करती हूँ ये सब आपको हेल्प कर रहा होगा। और साथ ही साथ थोड़ा अपना भी ख्याल रखिए। योगा अभ्यास कीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए। योगा ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस हैं योगा पर, बहुत आसान से हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। एरोबिक्स अच्छा लगता है, एरोबिक्स कीजिए। डांस करना अच्छा लगता है तो जुम्बा कीजिए। मन अच्छा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और रहा सवाल अपने आप को ठीक रखने का, तो वो केवल आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्योंकि ऐसी बीमारियां आती जाती रहेंगी। हमें अपने आप को बेहतर और स्ट्रॉन्ग और इम्यून बनाना है। यानी इन सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें प्राप्त करनी है। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई भी और बीमारी हो जो कि नए से हमारे समक्ष एक चुनौती बन के खड़ा रहे, हमें अपने आप को उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके? तो उसके लिए जो कुछ भी आप सुन रही हैं, समझ रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए। खान पान में स्पेशली व्हाट यू ईट, फ्रेश फूड, गुड फूड, वेल कुक्ड फूड एंड सिंपल फूड इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। कभी कभार चटकारा वाला खाना अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा नहीं। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो है स्लीप आवर्स। रात को ज़्यादा मत जागिए, सुबह को जल्दी उठिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। कोरोना से फाइट करने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी और लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको इस माहौल में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो। ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने घर वालों के साथ कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं खुद करने के बाद। तो शुरू कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शुरू कीजिए, इट विल हेल्प यू। एक शरीर जो स्वस्थ है और एक मन जो खुश है, वही एक अच्छी फ्यूचर प्रदान कर सकती है। वही आपको एक अच्छी राह पे लेके जा सकती है। बाकी सारी चीज़ें वृथा हो जाती हैं अगर मन और शरीर तंदुरुस्त, खुश और स्वस्थ ना हो तो। आसपास की जो भी माहौल है उसको हम ही बदल सकते हैं। आप और हम मिलके ही इसको बदल सकते हैं। और उसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले स्वस्थ और खुश रखें, तभी हम आसपास के सभी लोगों में खुशहाली और सकारात्मकता भर के परिवर्तन ला सकते हैं। ओके? ओके। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज भी बताया है, क्लैपिंग, जो कि एक बहुत अच्छा एक्टिविटी भी है। आप दिन में कई बार कर सकते हैं, जब आपको मन चाहे कर सकते हैं। आपका जब भी वीक लगे मन, या आपको सुस्ती लगे, या आपको ऐसा लगे कि आप थक चुकी हैं, तो आप इसको अपना सकती हैं। अपने घर के सदस्यों के साथ बैठ के, भाई बहनों के साथ बैठ के भी कर सकती हैं, और अकेले में भी कर सकती हैं। और बाकी ग्रुप्स में लड़कियां कर रही हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपके ग्रुप में भी बताती हूँ।
ये कुछ इस तरह से है कि आप जब बैठेंगी आराम से किसी चेयर पर या तो कहीं भी आप क्रॉस लेग्ड बैठ जाएंगी और आपके जो दोनों हाथों की हथेली है, जब आप क्लैप करेंगी तो दोनों हाथों के जो हथेली है वो एक साथ सटेंगी, अर्थात आपके जो पांचों उंगलियां हैं एक दूसरे के साथ परस्पर सट जाएंगी। राइट हैंड का लेफ्ट हैंड की उंगलियों के साथ बराबर सटना चाहिए। क्लैपिंग ऐसे हो कि एक हाथ दूसरे हथेली पर प्रेशर जनरेट करे, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे हाथों में हमारे पूरे बॉडी का स्विच बोर्ड है। यानी अगर हम हाथों को एनर्जाइज करें तो उससे हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी यानी ऊर्जा त्वरित रूप से सृष्टि होती है। और ये ऊर्जा हमें न केवल उस वक्त के लिए एनर्जाइज करती है बल्कि एक सकारात्मक हमारे चारों ओर एक सकारात्मक फ्लो ऑफ एनर्जी क्रिएट कर देती है। तो काफ़ी समय तक हम ऊर्जावान रहते हैं, हमारी सोच काफ़ी पॉजिटिव रहती है और इसके साथ साथ डेफिनेटली आपको अपने आप में ही काफ़ी सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी, पॉजिटिव थॉट्स लानी पड़ेगी। तो ये बहुत एक आपको अपलिफ्टिंग एनर्जी की तरह लगेगा। ओके, इसको हम लोग करेंगे एक सीक्वेंस में और आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। आपके हाथ की हथेली गर्म हो जाएगी, थोड़ा सा दुखेगा, आप करते जाएंगे कम से कम 1 मिनट रोज। और जब भी बैठेंगे 1 मिनट के लिए क्लैप करेंगी। हो सकता है कि शुरुआत में आप 30 सेकेंड क्लैप कर पाए, 20 सेकेंड क्लैप कर पाए, ठीक है, ओके, उसको बढ़ाइए ताकि आप दिन में 2-3 बार 1 मिनट का क्लैपिंग करें। इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आप करके देखेंगे एंड देन यू विल टेल मी कि कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट क्लैपिंग। क्लैप विथ मी एंड स्पीड इंक्रीज कीजिए जहां तक आप कर पाए, ठीक है। ओके, सो 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। इस तरह से आप करती जाएंगी और फिर धीरे धीरे उसको स्लो करेंगी, स्लो करके आप उसको छोड़ेंगी। आप इसको आजमा के देखिए एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू फील। ओके, आप पढ़ाई करने से पहले इसको कर सकती हैं। क्लैपिंग करने के बाद 1 मिनट के लिए शांति से आप बैठ जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी। हाथ को घुटनों के ऊपर रख देंगी, ऊपर की ओर पाम फेसिंग अपवर्ड्स, एकदम शांत होकर आप बैठ जाएंगी और अपने अंदर आप देखेंगे एक टिंगलिंग फीलिंग होगा, एक झिनझनाता हुआ फीलिंग होगा हाथों में, कंधों में। हो सकता है कि किसी के सर पे भी हो। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि आपके अंदर जो है वो ऊर्जा का सृष्टि हो रहा है एंड पूरे बॉडी में ये फैलता है और धीरे 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 ये ख़त्म भी हो जाएगा फीलिंग, लेकिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। आपको कुछ भी काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और सबसे बढ़िया बात है इससे मेमोरी भी शार्प होता है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। यानी आप जो 1 घंटा से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके अंदर मेमोराइज़ नहीं कर पा रही है, तो आप इसको करने से आप देखेंगे कि आप वही चीज़ आप 15 मिनट में पढ़ के आपका तैयार हो जाता है। तो आपका कंसंट्रेशन हाई होता है, आपका मेमोरी हाई होती है और आपको काफ़ी एनर्जी भी मिलता है। ओके, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन रूल। ठीक है, आज का हम लोग का रिवीजन होगा क्वेश्चन रूल का। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन रूल में जो फलन होता है y का, वो कुछ इस रूप में दिया होता है। मान लीजिए a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। जब इस फॉर्म में होता है तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? हम ऊपर को u मान लेते हैं a माइनस एक्स और नीचे को v मान लेते हैं a प्लस एक्स। तो y किस फॉर्म में आ जाएगा? u बाय v, तथा u एवं v दोनों ही x के फलन होंगे। तो अगर हम
dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम v du बाई dx निकालेंगे माइनस u dv बाई dx निकालेंगे एंड होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये होगा हमारा फॉर्मूला। इसको एकदम याद कर लेना है और बहुत सरल है। आप क्या करेंगे, इसको फिर से मैं दिखा रही हूँ, आप इसको नोट करें कि कैसे मैं इसको याद रखने के लिए आसान बनाते हैं। v नीचे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे पहले v स्क्वायर बना देंगे। एक v था, v को स्क्वायर कर देंगे, खत्म। अब क्योंकि v को पहले हम लोगों ने नीचे लिखा तो ऊपर भी v को लिखते हैं और डिफरेंशिएट किसको कर देते हैं, जो बाकी है बचा u का। क्योंकि ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग प्लस साइन यूज करते थे बीच में, डिवीजन में माइनस का यूज करेंगे, बस उसका उल्टा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब v यहाँ पे ऑलरेडी कर दिए हैं तो अब u की बारी है। u को रखते हैं कांस्टेंट और v को करते हैं डिफरेंशिएट। ओके, अब आप इसको भूलने की नहीं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। अब u और v को सब्स्टिट्यूट कर देते तो क्या मिलेगा, a प्लस एक्स dx of a minus x minus a minus x dx of a plus x whole divided by a plus x whole square। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन करना आसान है। a प्लस एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे -x है, माइनस a माइनस एक्स into +1 whole divided by a plus x whole square। ओके, सो dy by dx निकाल रहे हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, -a माइनस एक्स माइनस a माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय a प्लस x होल स्क्वायर। a और a रहेगा, ओके, x कट जाएगा, ये x कटा, ये x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, -2a बाई a प्लस एक्स होल स्क्वायर। आसान था, यस, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। लेट अस वर्क इट आउट। एक और सम करते हैं, लेट अस वर्क दिस सम। इट्स नॉट वेरी टफ, आप लोगों को टफ लग रहा था क्योंकि कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं, राइट। अब आप करेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। आइए एक और सम करते हैं इसी तरह से। ओके, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग u किसको लेंगे, u लेंगे ऊपर वाले को 2x प्लस 3 एंड v लेंगे x square minus 4. So let u is equal to this and v is equal to this. Therefore, dy by dx is equal to v, पहले हम v को नीचे लिख लेते हैं, v square, v du by dx minus u dv by dx। अब आपको लिखने में आसानी होगी, v क्या है, x square minus 4, du by dx करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यस 2 निकलेगा, -2x प्लस 3 इंटू v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे 2 से तो 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x divided by x square minus 4 whole square is equal to 2x square minus 4x square, तो हो जाएगा -2x square minus 6x minus 8 divided by x square minus 4 whole square. So this is our dy by dx. Got it? Okay. अब आप प्रैक्टिस कीजिए और व्हाट्सएप पे बताइए, जो भी डाउट है फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए और मुझे से डाउट पूछते जाइए। अगर आपको डाउट नहीं होगा थम्स अप दीजिए तो मुझे समझ में आएगा
यूट्यूब पे थम्स अप दीजिए, मुझे समझ में आएगा रोल नंबर के साथ कि इनको समझ में आ चुका है एंड देयर इज़ नो डाउट। देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग।